भगवान कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक, मित्र, दार्शनिक और महान रणनीतिकार भी हैं। उनकी लीलाएं और उपदेश आज भी लोगों को जीवन में सही राह दिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रेरणादायक कथा में हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को समझेंगे, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखने की सीख देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव राजा कंस के अत्याचारों से पीड़ित थे। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी संतानों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब चारों ओर अंधकार और तूफान का माहौल था। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे भी कठिनाइयां आएं, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य नेक और सच्चा हो, तो पूरी सृष्टि हमारी सहायता करती है। भगवान कृष्ण का जन्म ये दर्शाता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने कृष्ण को मारने के लिए जहरीला दूध पिलाने की योजना बनाई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी योजना को उलटकर उसका अंत कर दिया। पूतना वध हमें ये सिखाता है कि छल और कपट से किए गए कार्यों का अंत बुरा ही होता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ईश्वर सदा उसके साथ होते हैं। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही थीं। जब श्री कृष्ण ने ये देखा, तो उन्होंने निडर होकर उस नाग से युद्ध किया और अंततः उसे हराकर नदी को शुद्ध किया। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इंद्र ने इस पर क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी, जिससे गोकुलवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने एक छोटे से अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि अपने कर्मों और आत्मनिर्भरता पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी संकट के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अद्वितीय थी। जब सुदामा निर्धन अवस्था में श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए, तो उन्होंने संकोचवश कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्री कृष्ण उनकी भावना को समझकर उन्हें धन वैभव से भर दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। सच्चे मित्र एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना कहे ही उनकी सहायता करते हैं। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए और अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। अपने जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने पांडवों को ये संदेश दिया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन सद्गुण और सत्यता अमर रहती है। श्री कृष्ण का यह अंतिम उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में धन, संपत्ति और पदवी स्थायी नहीं होती, लेकिन हमारे कर्म और हमारे संस्कार ही हमें सच्ची पहचान दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक कथाएं हमें जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, साहस, आत्मनिर्भरता, सच्ची मित्रता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यदि हम श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।